नए अध्यक्ष के मुद्दे पर गहरे असमंजस में कांग्रेस। सोनिया बीमार, राहुल का इनकार और प्रियंका का ट्रैक रिकॉर्ड बेकार। ऐसे में किसे सौंपा जाए अध्यक्ष का कार्यभार। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नजदीक आ रहा है। पार्टी के इस शीर्ष पद के लिए नाम पर चर्चा का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के भीतर इसे लेकर असमंजस की स्थिति है। सोनिया गांधी की गिरती सेहत, राहुल गांधी का जिम्मेदारी संभालने से इनकार और प्रियंका गांधी का अब तक का खराब ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेसियों की असमंजस का सबसे बड़ा कारण है। पार्टी के भीतर और बाहर भी एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या पार्टी का नया अध्यक्ष गांधी परिवार से होगा या फिर उसे किसी बाहरी नेता पर भरोसा करना होगा। राहुल को शीर्ष पद स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिशों का कोई असर नहीं हो रहा है। वह अपनी पार्टी के सदस्यों की अपील को खारिज कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने भी स्वास्थ्य कारणों से पार्टी अध्यक्ष पद पर वापसी की संभावना से इनकार किया है। ऐसे में गांधी परिवार से एक ही नाम बचता है और वह है पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी का, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही रास्ते की बाधा बन गया है। इसके अलावा कांग्रेस के लिए इस समय की सबसे बड़ी चुनौती लगातार चुनावी हार और बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ना है। मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेता ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश अभियान समिति का अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। ऐसे में कांग्रेस के सामने दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है कि वह पहले किससे निपटे। ऐसे में यह कयास भी लगाया जा रहा है कि पार्टी की कमान सोनिया गांधी के हाथ में ही रहेगी और उनकी मदद के लिए 2 कार्यकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। इन तमाम अटकलों चर्चाओं के बीच देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का अगला कदम क्या होगा, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। इन्हीं अटकलों और चर्चाओं का विश्लेषण कर रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के भीतर पार्टी के अगले अध्यक्ष को लेकर गंभीर मंथन चल रहा है। पार्टी नेताओं के सामने यह बड़ा सवाल है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। यह ऐसा सवाल है जिसके जवाब में कई तरह के कयास काफी समय से लगाए जा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की ओर से इस पद को लेकर अनिच्छा दिखाने से सवाल और भी जटिल हो गया है। ऐसा माना जा रहा था कि राहुल गांधी ही कांग्रेस की कमान दोबारा संभालेंगे, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि वह इसे लेकर बहुत उत्साहित नहीं दिखते हैं। पार्टी की वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी गिरती सेहत के कारण पद छोड़ने का संकेत दे चुकी हैं। ऐसे में गांधी परिवार से इस पद के लिए एकमात्र नाम प्रियंका गांधी का बचता है, लेकिन उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा एक सवाल और भी है और वह यह है कि अगर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष का पद नहीं संभालता है तो 1998 के बाद यह पहली बार होगा कि कोई गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा। वैसे कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर चल रही अटकलें अगले 20 दिन में खत्म हो जाएंगी। राहुल गांधी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वह किसी भी सूरत में अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। हालांकि कांग्रेस के नेता इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में एक नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। इसके तहत अगले 5 साल के लिए सोनिया गांधी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी। उनके अधीन 2 कार्यकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। एक कार्यकारी अध्यक्ष दक्षिण से और दूसरा उत्तर भारत से बनाए जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इस फॉर्मूले पर पार्टी के भीतर सहमति बनती नजर आ रही है। इसके बाद नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दक्षिण भारत से खड़ंगे और रमेश चेन्नीथला का नाम। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कर्नाटक के मल्लिकार्जुन खड़गे और केरल से रमेश चेन्नीथला का नाम सबसे आगे है। खड़गे अभी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। वह गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता रह चुके हैं। दूसरा नाम रमेश चेन्नीथला का है। वह केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। उन्हें भी गांधी परिवार का करीबी माना जाता है। उत्तर भारत से गहलोत और पायलट का नाम। कांग्रेस राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट में से किसी एक को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना चाह रही है। उत्तर भारत से गहलोत और पायलट दोनों ताकतवर चेहरे हैं। गहलोत अनुभवी नेता हैं और केंद्र में कई बार मंत्री रह चुके हैं। वह 3 बार प्रदेश अध्यक्ष, 3 बार मुख्यमंत्री और कई राज्यों के प्रभारी भी रहे हैं। ऐसे में उनके सामने कोई दूसरा चेहरा बेहद हल्का है। हालांकि गहलोत खुद अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष पद की रेस से अलग होने की बात कर चुके हैं। मुख्यमंत्री का पद छोड़कर शायद ही वह दिल्ली जाएं। युवा चेहरे के तौर पर सचिन पायलट का नाम लिया जा रहा है, लेकिन वह भी राजस्थान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस सूची में जिन अन्य नेताओं का नाम है उसमें कमलनाथ का नाम आगे बताया जा रहा है।
उनसे इसे लेकर संपर्क भी किया गया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया। वह मध्य प्रदेश में ही अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस के कुछ नेता सुझाव देते हैं कि पार्टी अध्यक्ष पद के लिए किसी दलित चेहरे को आगे लाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो प्रियंका गांधी का नाम पीछे छूट सकता है। उनके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे, मुकुल वासनिक और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार का नाम भी इस सूची में है। कुछ लोग जयराम रमेश और अंबिका सोनी में भी इसकी संभावना देखते हैं। राहुल गांधी अब संगठन के बाहर रहेंगे। अगले महीने 7 सितंबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में खत्म होगी। अगले 6 महीने तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे। उनका पूरा ध्यान इसे सफल बनाने पर रहेगा। कांग्रेस ने उदयपुर संकल्प शिविर में 2 अक्टूबर से यह यात्रा निकालने का फैसला लिया था। 2 अक्टूबर को नवरात्र की सप्तमी पड़ रही है। इसे देखते हुए यात्रा तय तारीख से पहले निकाली जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। इस दौरान 3500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। 80 साल पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। इसने 5 साल बाद देश को आजादी दिलाई। उसी की तर्ज पर कांग्रेस कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा के बाद कांग्रेस अपना अगला कार्यक्रम तय करेगी। इसलिए पार्टी में इस बात पर लगभग सहमति बन गई है कि राहुल को संगठन की जिम्मेदारी न देकर जनता से सीधे कनेक्ट होने दिया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस का मानना है कि पार्टी के भीतर एक खेमा राहुल गांधी का विरोध करता है। यह खेमा नहीं चाहता कि वह पार्टी के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनते ही यह खेमा राहुल गांधी को निशाने पर लेना शुरू कर सकता है। इससे भविष्य में राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा हो सकती है। 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी बहुत कम सीटें आई थी। राहुल सिर्फ 2 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पिछले 24 साल से गांधी परिवार के पास ही कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान है। 1998 से 2017 तक पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी रही। इसके बाद 2017 में राहुल गांधी को कमान दी गई। तब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी। 2019 में कांग्रेस लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव हार गई। राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ दिया था। कांग्रेस के उलट भाजपा बीते 24 साल में अलग अलग राज्यों से आने वाले 9 नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना चुकी है। इनमें कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जन कृष्ण मूर्ति, वेंकैया नायडू, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल हैं। इसी वजह से भाजपा कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती रही है। आगे भी गांधी परिवार के पास ही कांग्रेस की बागडोर। आजादी के बाद पहली बार गांधी परिवार पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी सोनिया राहुल से पूछताछ कर चुकी है। अगर गांधी परिवार के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन होता है और उनके पास अध्यक्ष पद नहीं रहा तो लोगों की सहानुभूति नहीं मिल पाएगी। इसलिए कांग्रेस के सलाहकार गांधी परिवार को पार्टी की कमान अपने पास रखने की सलाह दे रहे हैं, ताकि उन पर कोई एक्शन हो तो कांग्रेस को उनका सियासी फायदा मिल सके। राज्यों में संगठन स्तर पर चुनाव हुए, पर नतीजों का इंतजार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए ब्लॉक, जिला और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्तर पर चुनाव हो चुके हैं। इनके नतीजे घोषित नहीं किए गए। ये लोग ही अध्यक्ष के लिए वोटिंग करते हैं। इसके अलावा AICC के लिए अलग से सदस्य बनाए जाते हैं जो वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। अब तक की यह प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। कांग्रेस ने कहा है कि ब्लॉक से लेकर AICC तक 50% सदस्यों की उम्र 50 साल से कम होगी। पार्टी ने सभी राज्यों से 30 अगस्त तक इसकी लिस्ट मांगी है। आने वाले चुनावों पर फोकस करेगी कांग्रेस। 2023 तक गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक सहित 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। इसे ध्यान में रखकर कांग्रेस अपना हर कार्यक्रम तैयार करना चाहती है, ताकि पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार हो सके। कुछ राज्यों में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सके, साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा आ सके। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।